मूवी की शुरुआत में 1996 ईस्वी की कहानी देखने को मिलती है, जहां मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक होती है जिसमें प्रशासन को डर है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 में यति नाम के गैंगस्टर से सुरक्षा खतरा हो सकता है। पुलिस ऑफिसर शिवम को टास्क फोर्स का चीफ बनाया जाता है और यति को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। शिवम अपनी टीम के साथ यति के गुर्गे को उसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से काफी मशक्कत के बाद पकड़ने में सफल हो जाता है। काफी टॉर्चर के बाद यति का गुर्गा बताता है कि आखिरी बार उसने यति को मुरुगा नाम के राजनेता और गैंगस्टर के साथ देखा था। यति मुरुगा के साथ 3 महीने पहले तमिलनाडु बॉर्डर के एक गांव रत्नागिरी गया, लेकिन उसने तब से उसे नहीं देखा। वह बताता है कि मुरुगा माल को समुद्र से ही उठवा लेता है। वह डीएसपी तुलसी के बारे में बताता है, जो मुरुगा का साथी है। शिवम अपनी टीम के साथ डीएसपी तुलसी से मिलता है, जो मुरुगा का पुराना साथी था। शिवम डीएसपी तुलसी से स्मगलर डैनी बनकर मिलता है और अपना माल समुद्र के रास्ते तस्करी करने का ऑफर देता है। डीएसपी तुलसी बताता है कि समुद्र के रास्ते माल ना मैं लाता था न मुरुगा। वह बताता है कि सामने पर्वत पर 4 गांव हैं, वहां के लोग ही समुद्र से सब कुछ निकाल कर लाते थे। अगर तुम्हें अपना माल निकलवाना है तो तुम्हें भैरा से मिलना होगा। शिवम जाने लगता है तो डीएसपी तुलसी कहता है कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को पहचान लेता है। मुझे पता है तुम सब पुलिस वाले हो। वह लाल समुद्र के लोगों से बचकर रहने को कहता है। शिवम स्मगलर डैनी बनकर भैरा से मिलता है। वह भैरा से समुद्र से माल निकालने का ऑफर देता है। भैरा मना करता है और शिवम को मार के वहां से भगा देता है। भैरा काफी गुस्से में दिखाई देता है। वहां से शिवम अपनी टीम के साथ बाहर आता है। समुद्र किनारे उन्हें सिंगप्पा मिलता है। शिवम सिंगप्पा को माल निकालने का ऑफर देता है। बदले में वह एक हीरे की अंगूठी सिंगप्पा को देता है। सिंगप्पा वो अंगूठी समुद्र में फेंक देता है। शिवम समुद्र में छलांग लगाकर अंगूठी निकालने जाता है तो वह नीचे ढेर सारे कंकाल देखता है और डर के वापस नाव पर आ जाता है। सिंगप्पा कहता है कि तुम्हारे डर ने अंगूठी के ख्याल को भुला दिया। यहाँ कोई भी आए, कुछ भी देने का वादा करे, पर यहाँ के लोग किसी गलत काम के लिए समुद्र में नहीं उतरेंगे। शिवम सिंगप्पा से उन कंकालों के बारे में पूछता है तो सिंगप्पा देवरा के बारे में बताना शुरू करता है कि इन गांवों के लोग कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे। वे दुश्मनों को समुद्र में ही खत्म कर देते थे। दुश्मनों के खून से समुद्र लाल हो जाता था, जिससे इस समुद्र का नाम लाल सागर पड़ गया। स्वतंत्रता के बाद यहाँ के लोगों को भुला दिया गया। सिंगप्पा 1980 ईस्वी के समय की कहानी बताता है। यहाँ पर्वत के 4 गांवों के सरदार देवरा, भैरा, रायप्पा और कुंजरा थे। ये अपने लोगों के साथ समुद्र में चलते जहाज से छोटी नाव पर तस्करी का सामान उतारने लगी। ये काम उनसे मुर्गा कराता था। इसके बदले वो उन्हें अच्छे पैसे देता था। समुद्र में कोस्ट गार्ड से बचकर कई बार ये माल ले आते थे। कभी कभी कुछ लोग मारे भी जाते थे। वापस गांव लौटने पर देवरा गांव के सभी परिवारों को पैसे देता था, जिनमें वो एक महिला को पैसे देता है, जबकि उसका पति जीवित नहीं होता। देवरा कहता है तुम्हारा पति हमारा साथी था, वो समुद्र में मारा गया। ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे परिवार का ध्यान रखूं। महिला बताती है कि उसका बेटा पढ़ना चाहता है, वो उसे शहर भेजेगी। देवरा कहता है ठीक है। वहीं चारों गांव एकता में बंधे हुए थे और उनके बीच एक युद्ध प्रतियोगिता होती थी। अपने गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए चारों गांव से 2-2 योद्धा कुश्ती प्रतियोगिता में मुकाबला करते थे और जो गांव जीतता था सारे पूजा के शस्त्र उस गांव जाते थे। पिछले कई बार से देवरा ही विजेता बनता था। इस बार प्रतियोगिता में देवरा भैरा और कुंजरा से आग्रह करता है कि रायप्पा के गांव कभी शस्त्र नहीं गए। इस बार रायप्पा को शस्त्र दे देते हैं, पर भैरा और कुंजरा कहते हैं कि प्रतियोगिता जो जीतेगा इसका निर्णय वो करेगा। आखिरकार कुश्ती प्रतियोगिता में देवरा भैरा को हरा देता है और शस्त्र रायप्पा को दे देता है। इससे भैरा नाराज हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव के लोग शहर जा रहे होते हैं, जिसमें देवरा के गांव की महिला का बेटा भी होता है। एक लुटेरे गिरोह द्वारा उन पर हथियारों से हमला होता है और गांव के लोग मारे जाते हैं। देवरा महिला से मिलता है। वो महिला कहती है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ समुद्र में जाने देती तो ये बच जाता, ये मेरी गलती से मारा गया। देवरा बस सुनता है। अगले सीन में मुर्गा चारों गांव के सरदारों को बताता है कि माल आ रहा है, तुम्हें समुद्र में जाके माल लाना है। पर देवरा कहता है कि कोस्ट गार्ड अलर्ट पर हैं, अभी जाने पर पकड़े जाने का खतरा है। पर भैरा कहता है कुछ भी हो हम जाएंगे। रायप्पा के कहने पर देवरा समुद्र से माल लाने को तैयार हो जाता है। सभी समुद्र में जाके माल नाव से ला रहे होते हैं। तभी कोस्ट गार्ड ऑफिसर इरफान उन्हें पकड़ लेते हैं। सभी लोग पकड़े जाते हैं। इरफान बताते हैं कि तुम उन बहादुर पूर्वजों की संतान हो जिन्होंने बाहरी दुश्मनों से समुद्र की और अपने लोगों की रक्षा की, लेकिन
अब तुम सब इस देश के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हो। तुम्हें पता है इन डिब्बों में क्या है? इन डिब्बों में हथियार हैं, बंदूकें, गोला बारूद, जिससे निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। इन्हीं हथियारों से अभी ही तुम्हारे गांव के लोग मारे गए। तुम खुद अपने गांव के लोगों की हत्या के दोषी हो। ये सब सुनकर देवरा की आंखें भर आती हैं। वो खुद को अपराधी मानने लगता है। तभी भैरा और बाकी सभी कोस्ट गार्ड्स पर हमला शुरू कर उन्हें मारने लगते हैं। ये देख देवरा खड़ा होता है और अपने लोगों को रोकता है। अंत में वो भैरा को भी रोकता है। वो कोस्ट गार्ड्स की जान को बचाता है और इरफान से कहता है कि अब इस समुद्र में कोई तस्करी के लिए नहीं आएगा। ये देवरा का वादा है। सामान के साथ भैरा मुर्गा से मिलता है। मुर्गा उन्हें पैसे देता है, पर देवरा कहता है अब से कोई तस्करी नहीं होगी, ना ही हम में से कोई समुद्र में जाएगा। वो मुर्गा के माल को वहीं खाई में गिरा देता है। कुंजरा देवरा को रोकना चाहता है तो देवरा उसकी पीठ पर चाकू से डेंजर क्रॉस का निशान बना देता है और कहता है कोई समुद्र में नहीं जाएगा। भैरा गुस्से में देवरा को देखता है। इस बीच समुद्र में तस्करी के लिए जाने वाले लोगों को देवरा मारता है और उनकी पीठ पर निशान बना देता है। भैरा ये सब सुनकर गुस्सा होता है क्योंकि उसे बस पैसे से मतलब होता है। भैरा सोचता है कि देवरा के होते वह पैसे नहीं कमा पाएगा, इसलिए वह रायप्पा की अंधी बहन से अपने भाई की शादी तय करता है। शादी के दिन वह प्लान बनाते हैं कि जब देवरा नशे में होगा तभी उसे मार सकते हैं। भैरा और उसके साथी देवरा को शराब देते हैं। देवरा नशे में हो जाता है। भैरा रायप्पा से कहता है कि अपनी बहन की जिंदगी खुशहाल देखनी है तो देवरा से कहो कि समुद्र में कुछ लोग तस्करी के लिए जा रहे हैं। मजबूर होकर रायप्पा देवरा से ये बात बताता है। देवरा समुद्र किनारे जाता है जहाँ कोई भी नहीं दिखता। फिर वह वहाँ आराम करने लगता है। तभी ढेर सारे आदमी हथियार के साथ देवरा पर हमला करते हैं। देवरा उनसे बचता है। फिर वह एक एक कर सभी की हत्या कर देता है, जिसमें सरदार कुंजरा भी मारा जाता है। अगली सुबह सभी लोग समुद्र किनारे जाते हैं जहाँ सभी देखते हैं कि ढेर सारी लाशें पड़ी हैं, पर देवरा नहीं है। एक चट्टान पर संदेश होता है कि अगर कोई तस्करी के लिए समुद्र में गया तो देवरा उसे समुद्र में ही खत्म कर देगा। भैरा ये देखकर और भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब भी कोई तस्करी के लिए जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। सिंगप्पा बताता है कि गांव के लोग बस मछली मारने के लिए ही समुद्र में जाते हैं। लोगों के मन में देवरा का खौफ बस गया था। ये देखते हुए भैरा ने गांव के छोटे लड़कों को अपने शरण में लिया और एक निडर सेना बनाने की तैयारी शुरू की। उसने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। 12 वर्ष बीत गए और ये सेना तैयार हो गई जिनका लक्ष्य था देवरा को मारना। इधर कुंजरा का बेटा समरा अपने पिता के हत्यारे देवरा की खोज में देवरा के घर जाता है। वह बदले की आग में जल रहा होता है। समरा भैरा से मिलकर देवरा को मारने की बात करता है। इधर देवरा का बेटा वरा बड़ा हो चुका होता है। वह अपने पिता के रूप का होता है। वरा लोगों से झूठ बोलता है कि उसने मछली को मारा, लेकिन सभी जानते हैं कि वरा डरपोक है। देवरा की पत्नी और माँ देवरा के बारे में मछुआरों से पूछते हैं। तभी वहाँ वरा आता है और अपनी माँ और दादी को डांटता है कि मेरे पिता को हमारी कोई चिंता नहीं, आप दोनों भी उन्हें ढूंढना बंद कर दीजिए। वह नाराज होकर चला जाता है। इधर रायप्पा की बेटी थंगमा बड़ी हो चुकी होती है। गांव के सभी नौजवान उसे पसंद करते हैं। वहीं थंगमा को एक वीर योद्धा चाहिए होता है। थंगमा वरा को पसंद करती है, पर वह वरा के डरपोक स्वभाव से उलझन में होती है। इधर गांव में एक बूढ़ी महिला वरा को देखकर मुंह फेर लेती है। वरा के पूछने पर एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि कई सालों से युद्ध शस्त्र हमारे गांव में नहीं आया, इसलिए यहाँ अशुभ चीजें हो रही हैं। वो तुम्हें इसलिए ऐसे देख रही है क्योंकि अगर तुम अपने पिता की तरह शस्त्र लाते तो इस गांव में भी सब कुछ शुभ होता। ये सुनकर वह रायप्पा से मिलता है और भैरा से शस्त्र के लिए विनती करने की बात करता है। रायप्पा और वरा भैरा से मिलते हैं। रायप्पा भैरा से विनती करता है पर भैरा मना कर देता है। एक व्यक्ति वरा से कहता है कि तू बस अपने बाप की तरह दिखता है पर तुझमें हिम्मत नहीं। वरा नाराज होता है कि मेरे पिता की बात मत करो, मैं उनके जैसा नहीं, मैं तुम में से एक हूँ। बस एक बार शस्त्र मेरे गांव को दे दो, फिर अगले साल ले लेना। भैरा कहता है कि जा समुद्र के पास जाकर रो, शायद तेरा बाप आ जाए। शस्त्र पूजा के दिन वरा चुनौती लेता है। शस्त्र के लिए वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। फिर युद्ध शुरू होता है। थंगम्मा चुपके से वरा का युद्ध देखती है। वरा के कहने पर वरा के साथी पानी में नशे की चीज मिला देते हैं। वरा चालाकी से एक एक कर सभी योद्धाओं को हरा देता है और शस्त्र उसके गांव को मिल जाता है। वरा के गांव के सभी लोग खुश होते हैं। भैरा रायप्पा को बुलाकर बताता है कि वरा ने धोखे से नशा देकर योद्धाओं को हराया है। रायप्पा कहता है जो भी हो, तूने उसकी तेजी नहीं देखी। वो देवरा का बेटा है, उसे खुद अपनी ताकत का पता नहीं। तेरे आदमी उसकी मार खाकर अभी भी पड़े हुए हैं। समुद्र में वैसे ही एक देवरा है, तुम पर्वत पर दूसरा क्यों चाहते हो? ये सुनकर भैरा सोच में पड़ जाता है। इधर थंगम्मा अपनी सहेलियों से कहती है कि वरा ने धोखे से उन योद्धाओं को हराया। एक
लड़की कहती है कि वरा को अपना ले और उसमें हिम्मत पैदा कर, फिर वो वीर योद्धा बनेगा। भैरा के लड़ाके लड़कों में से एक लड़का कोस्ट गार्ड बनने की बात करता है। भैरा के कहने पर सभी उसकी हत्या कर देते हैं। मुर्गा भैरा से मिलता है। भैरा कहता है हम पहले देवरा को मारेंगे, फिर समुद्र में जाएंगे। भैरा गांव में खबर फैला देता है कि देवरा मारा गया। सभी लोगों के बीच ये बात फैल जाती है। ये बात सुनकर देवरा की माँ बीमार पड़ जाती हैं। भैरा अपने आदमियों के साथ देवरा के घर के पास देवरा का इंतजार करता है। 3 दिनों बाद देवरा अपनी माँ से मिलता है। भैरा के आदमी देवरा को घर से निकलते हुए देखते हैं। वो देवरा का पीछा करते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाकर देवरा वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। भैरा देवरा को ना मार पाने से निराश हो जाता है। देवरा की माँ अपने परिवार में बताती हैं कि देवरा मुझसे मिलने आया था, वो ठीक है। वरा अपनी माँ और दादी पर नाराज होता है। मुरुगा और डीएसपी तुलसी भैरा से मिलते हैं कि देवरा तुम्हें देख के भाग गया, अब हमें यकीन है कि तुम लोग काम कर लोगे। अगले हफ्ते समुद्र में जहाज से माल आ रहा है, तुम लोग माल ले आना। भैरा कहता है इस बार हम देवरा का सिर भी लाएंगे। समुद्र में जाने से एक दिन पहले रात में कुंजरा का बेटा सोते हुए भैरा के हाथ को चोटिल कर देता है ताकि भैरा समुद्र में ना जा सके। भैरा के पूछने पर वह कहता है कि आप जाएंगे तो आप देवरा को मार देंगे, लेकिन मैं खुद उसे मारना चाहता हूँ। वह दिखाता है कि अब हमारे पास गन है, हम उसे दूर से ही मार देंगे। इधर देवरा की बेटी और वरा की बहन अपनी माँ से बताती है कि भैरा के आदमियों ने मुझसे बदतमीजी की और कहा कि वो देवरा को मार देंगे, फिर वो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। उन्होंने कहा कि तेरा भाई वरा तो डरपोक है। ये बातें वरा सुनता है। वह भैरा के आदमियों के पास जाता है और गुस्से में उनकी बुरी तरह से पिटाई करता है। वह एक एक कर उन्हें पीटता है। उसका रौद्र रूप देख सभी डर जाते हैं। अगले दिन सिंगप्पा वरा को बताते हैं कि उसमें से एक आदमी मर गया। सभी कहते हैं कि तू हमारे आगे चले तो हम भैरा और उसके आदमियों को मार देंगे। वरा कहता है नहीं, मैं भैरा से माफी मांग लूंगा। वो भैरा के पास जाता है और कहता है कि गलती से एक आदमी मर गया, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसने मेरी माँ और बहन को गलत बोला, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं आप सब में एक हूँ। भैरा कहता है कि साबित कर कि तू हम में से एक है। वह वरा को अपने लड़कों के साथ समुद्र में जाने को कहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वरा तैयार हो जाता है। वरा के जाने के बाद भैरा अपने आदमियों से बताता है कि मेरे आदमी को इसने नहीं, मैंने खुद मारा ताकि ये समुद्र में जाए। अपने लड़के को देख देवरा का ध्यान भटकेगा और तुम सब उसे मार देना। अगले दिन सभी समुद्र में नाव से जाते हैं। वह सभी बड़े जहाज से सामान उतारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उन्हें देवरा के आने का एहसास होता है। वे पानी में फायर करना शुरू कर देते हैं। वहाँ एक व्हेल मछली होती है। तभी वरा के नाव पर आग लग जाती है। सभी पानी में कूद जाते हैं। एक एक कर उन पर हमला शुरू हो जाता है। वरा बताता है कि देवरा आ गया है। सभी पानी में देवरा को मारने के लिए कूद पड़ते हैं। सभी नाव पर आग लग जाती है। पानी में सभी देवरा को ढूंढते हैं। इधर वरा की माँ सिंगप्पा के पास जाती हैं और बताती हैं कि वरा भैरा के आदमियों के साथ समुद्र में गया है। वह अपने पिता देवरा के खिलाफ जा रहा है। तुम तो देवरा को जानते हो, वो गलत का साथ देने वालों को नहीं छोड़ेगा। तब सिंगप्पा बताता है कि तेरे पति देवरा को मरे बहुत साल हो गए। इतने सालों से बुराई से समुद्र की रक्षा करने वाला तेरा पति देवरा नहीं बल्कि तेरा बेटा वरा है। उसने ही देवरा के नाम को जिंदा रखा। पत्थर पर संदेश उसी ने लिखा। उसने देवरा के डर को जिंदा रखा। अपनी दादी से देवरा बनकर वरा ही मिलने गया था। वरा उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो समुद्र में तस्करी करने गए हैं। इधर समुद्र में वरा एक एक कर सभी की हत्या कर देता है। फिर वो सभी के शवों को नाव में लेकर किनारे पर आता है, जहाँ वो सिंगप्पा से मिलता है। वरा बताता है कि इस पीढ़ी को भी गलत काम से दूर रखने के लिए डर जरूरी है। वह सिंगप्पा से कहता है कि भैरा को शक न हो और देवरा ने अपने बेटे को भी गलत काम पर रोका, इसलिए जरूरी है कि मेरी पीठ पर भी निशान हो। वो सिंगप्पा से निशान बनाने को कहता है पर सिंगप्पा मना कर देता है। वरा खुद नाव पर चाकू लगाकर अपनी पीठ पर जख्म का निशान बनाता है। वरा सिंगप्पा से कहता है मेरी आंखों में दर्द मत देखो, कल सबकी आंखों में बस डर देखना। ये कहकर वो गिर जाता है। इधर शिवम सिंगप्पा से पूछता है कि देवरा को किसने मारा था, कौन था जिसने उसके सीने में खंजर मारा। यहाँ देखने को मिलता है कि वरा ने ही देवरा को खंजर मारा था। यहीं पर मूवी देवरा पार्ट 1 समाप्त हो जाती है।